सो अल्ट्रा ईगो वेजिटा कितना ज्यादा ओवर पावर है वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। उसने लिटरली ग्रेनोला को पटक पटक के मारा था, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग था। लेकिन अगर आप लोगों ने ड्रैगन बॉल मांगा पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि अल्ट्रा ईगो वेजिटा क्या चीज है और वो क्या क्या कर सकता है। उसके फीट्स लिटरली गॉड लाइक है। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या अल्ट्रा ईगो वेजिटा में इतना दम है कि वो साइतामा जैसे बीइंग को डिफीट कर पाए। यस गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले वेजिटा वर्सेस साइतामा की। सो यस गाइस, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सो पहले अगर मैं बात करूं अल्ट्रा ईगो वेजिटा की, सो ये फॉर्म वेजिटा की अब तक की सबसे पावरफुल फॉर्म मानी जाती है, जिसमें वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल तक पहुंच चुका है। इस फॉर्म में वेजिटा के पास एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर आ जाती है। उसके पास लिटरली डिस्ट्रक्टिव की आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने पाथ में आने वाली किसी भी चीज को वाइप आउट कर सकता है। वो लिटरली मल्टीवर्स को हिलाने की ताकत रखता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ग्रेनोला के पावरफुल सोलर सिस्टम डिस्ट्रॉय अटैक तो वेजिटा के सामने कुछ थे भी नहीं। उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा इनहैंस हो चुकी है। हालांकि वो गुगु के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जितना तो फास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से तो ज्यादा फास्ट है। अल्ट्रा ईगो फॉर्म में वेजिटा की खासियत ये है कि वो बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव हो जाता है। वो लिटरली डिफेंस के बारे में कुछ सोचता भी नहीं है। वेजिटा लिटरली उस टाइम पे अपनी बॉडी की कोई परवाह नहीं करता। वो लिटरली फोकस करता है कि कैसे उसका गुस्सा बढ़े। अल्ट्रा ईगो वेजिटा लिटरली असुरा और हल्क की तरह है, यानी वो अपने गुस्से से ही लिटरली अपने स्ट्रेंथ, स्पीड और फोकस को बढ़ाता है। उसके पास हकाई की पावर आ चुकी है, यानी वो किसी को भी एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकता है। अल्ट्रा ईगो फॉर्म की एक और खासियत है कि वो अपने आसपास एक डिफेंसिव ऑरा क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से बड़ा से बड़ा अटैक भी वेजिटा को छू भी नहीं पाता। सो अब अगर मैं बात करूं साइतामा की, साइतामा की पावर्स एबिलिटीज के बारे में, तो सबसे पहली जो चीज जो साइतामा पोजेस करता है वो है सुपर ह्यूमन स्टैमिना। वो लिटरली 4 घंटों तक गारों के खिलाफ स्पेस में फाइट करता रहा, वो भी बिना ऑक्सीजन सप्लाई के। अकॉर्डिंग टू ब्लास्ट, साइतामा के नॉर्मल पंचेस में ही इतना दम था कि वो पूरे अर्थ के टुकड़े टुकड़े कर देता। उसने तो बस अपने एक सीरियस पंच में ही मल्टीवर्स को हिला दिया था। कैन यू इमेजिन, वन सीरियस पंच कैन बी शेक इंटायर मल्टीवर्स। सो इससे तो आपको साइतामा की स्ट्रेंथ का थोड़ा सा अंदाजा लग ही चुका होगा। फिलहाल साइतामा इतना स्ट्रेंथ तो पोजेस करता है कि वो अपने एक पंच से कई सारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दे। नेक्स्ट आता है साइतामा की स्पीड। अब साइतामा की स्पीड की एक्चुअल लिमिट देख के तो मैं भी शॉक हो गया हूँ, क्योंकि साइतामा पोजेस करता है गॉड लाइक स्पीड। वो लाइट की स्पीड से भी 2 लाख गुना से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकता है। उसने गामा रे बर्स्ट को बहुत ही इजीली टैंक कर लिया था, जो कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन से भी ट्रिलियंस टाइम मोर स्ट्रॉन्ग था। और इतना ही नहीं, उसने तो हाइपर स्पेस गेट को भी पकड़ लिया था, जिसका वेट 2 यूनिवर्स जितना था, वो भी एक हाथ से। गारो के लाइट से 1800 गुना फास्ट अटैक तो साइतामा के सामने कुछ थे भी नहीं। अब तो साइतामा के पास टाइम ट्रैवल की भी एबिलिटी आ चुकी है, यानी वो टाइम में आगे या पीछे कहीं पे भी जा सकता है। सो अब अगर मैं बात करूं वेजिटा वर्सेस साइतामा की, तो ये बहुत ही मुश्किल डिसीजन होने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों ही बीइंग्स बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है। दोनों ही पोजेस करते हैं बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ पावर्स एंड एबिलिटीज, और किसी एक को विनर पिक करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर मुझे किसी एक को विनर डिक्लेयर करना होगा तो मैं साइतामा को करूंगा, क्योंकि साइतामा फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग है और फिजिकली ज्यादा फास्ट है। नो डाउट बैटल तो बहुत ज्यादा क्लोज होगी और साइतामा को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी वेजिटा को डिफीट करने के लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि साइतामा यहाँ पे डिफीट कर देगा वेजिटा को। खैर, आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि साइतामा और वेजिटा में से कौन सा बीइंग विक्टोरियस मैच होगा और क्यों होगा। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर प्लीज।